केदारनाथ में मिली एक रहस्यमयी गुफा। अपनी पूरी सेना लेकर पहुंचे मोदी जी। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जिसके इतने रहस्य हैं जो आज भी अनकहे और अनसुने हैं। केदारनाथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे देखने और सुनने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आज मैं आप लोगों को जो घटना बताने वाला हूँ उसने मोदी सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। मोदी सरकार को पूरी वाकया जानने के लिए केदारनाथ की इस गुफा का रिसर्च करवाना पड़ा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हुआ कुछ ऐसा कि करीबन 5 साल पहले जब केदारनाथ में एक रिपोर्टर केदारनाथ के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आया था ताकि वो पूरी दुनिया को केदारनाथ के अनसुने रहस्यों के बारे में बता सके। रिपोर्टर केदारनाथ पहुंचता है। पहले तो वो केदारनाथ मंदिर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करता है। एक दिन रिपोर्टर को केदारनाथ मंदिर की रिकॉर्डिंग करने में लग जाता है। अगले दिन वो वहाँ के लोगों से केदारनाथ के बारे में कुछ किस्से सुनाने को बोलता है। जब वो अलग अलग लोगों से ये बातें पूछता है और चलते चलते वह एक बहुत बुजुर्ग साधु से टकरा जाता है और वो उनसे पूछता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। साधु बोलता है कि नहीं। वो साधु से पूछता है कि आप यहीं रहते हैं। साधु बोलता है कि वो जहाँ रहता है उस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सब बात रिपोर्टर को समझ नहीं आती। वो सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप रहते हैं, किसी को पता नहीं है। साधु बोलता है केदारनाथ में एक गुफा है। वह रिपोर्टर हंसता है और बोलता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? हनुमान गुफा के बारे में पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ बहुत से साधु रहते हैं जिनसे आज मेरी बात भी हुई। मैंने उन सब के इंटरव्यू लिए। साधु हंसता है और बोलता है मैं उस गुफा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस गुफा के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता, जहाँ सिर्फ मैं और मेरे महादेव रहते हैं पिछले 500 सालों से। रिपोर्टर साधु को बोलता है कि आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, भला कोई इंसान 500 साल जीवित भी रह सकता है। साधु बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, ये कुछ नई बात नहीं है। तुमसे पहले भी मैंने किसी को ये बात बताई है। मैं पिछले 500 सालों से उस रहस्यमय गुफा में रह रहा हूँ, पर ये सच है। साधु की ये बात सुनकर रिपोर्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे साधु की बात पर विश्वास होने लगता है। वो साधु से गुफा का मार्ग पूछता है। इतने में साधु गायब हो जाता है। बहुत रात होने की वजह से रिपोर्टर अपने होटल के रूम में जाकर सो जाता है। उसे सोने के बाद बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं कि वो किसी पहाड़ में है। वहाँ उसे कुछ एक अजीब सी रोशनी दिख रही है। वो उस रोशनी का पीछा करता है और जब वो रोशनी के करीब जाता है तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो उस गुफा के अंदर जाता है। तभी उसका सपना टूट जाता है। जब वो उठता है तो वो पसीने से लटपट रहता है और बहुत डरा हुआ होता है। रिपोर्टर से रहा नहीं जाता और वो गुफा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसी पहाड़ पर जाता है जो उसे सपने में दिखता है। उसे एक रोशनी भी दिखती है। वो उसका पीछा करता है। अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। रिपोर्टर बहुत डर जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे वही साधु मिलता है जिससे वो सुबह टकराया था। रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता। साधु बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर जो दिख रहा है वो ही सच्चाई है। साधु बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। रिपोर्टर साधु की बात नहीं मानता और आगे जाता है। उसके बाद अगला दिन हो जाता है। रिपोर्टर उसकी पूरी टीम को बेहोश केदारनाथ के बाहर मिलता है, जिसके बाद उसे 2 दिन होश नहीं आता और उसे जब होश आता है तो उसे आगे का कुछ याद नहीं होता। वो इस रहस्य के बारे में सरकार को पूरी रिकॉर्डिंग और सबूत के साथ बताता है। ये सब देखने के बाद सरकार वहाँ पर रिसर्च करवाती है। इस पर आज भी रिसर्च चल रही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।